हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा लेसन प्लान का टॉपिक है वो है प्रदूषण। सबसे पहले जब हम लेसन प्लान फॉर्म करते हैं तो कुछ बेसिक एंट्रीज फिल करते हैं, जैसे दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, कालांश, अवधि। उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखते हैं। अब हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में क्रमबद्ध ढंग से कार्य करने की आदत का विकास करना, छात्रों में मानसिक व तार्किक शक्तियों का विकास करना, छात्रों में अनुसंधान की प्रवृत्ति का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र प्रदूषण के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अबोधात्मक उद्देश्य, छात्र प्रदूषण व प्रदूषण के प्रकारों को समझ सकेंगे। नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र प्रदूषण व प्रदूषण के प्रकारों का प्रयोगात्मक अध्ययन कर सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य, छात्र एवं छात्राएं प्रदूषण के विषय में दूसरों को बता सकेंगे। विषयात्मक उद्देश्य, छात्रों में प्रदूषण व प्रदूषण के प्रकारों के विषय में रुचि उत्पन्न होगी। अभिवृत्ति उद्देश्य, विद्यार्थियों में प्रदूषण व प्रदूषण के प्रकारों के प्रति दृष्टिकोण उत्पन्न होगा व मानसिक शक्तियों का विकास होगा। पूर्व ज्ञान, छात्र व छात्राएं प्रदूषण के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री, चार्ट आदि। प्रस्तावना, हम कुछ कॉलम्स ड्रॉ करेंगे, जैसे छात्र अध्यापिका क्रिया या छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र अनुक्रिया, विधि। प्रश्न नंबर 1, हम सांस लेने में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 2, ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 3, पेड़ पौधों के काटने से वायुमंडल में कौन सी गैस की अधिकता हुई है। प्रश्न नंबर 4, कार्बन डाइऑक्साइड से वातावरण कैसा हो रहा है। प्रश्न नंबर 5, प्रदूषण के विषय में आप क्या जानते हैं। तो इनके जो उत्तर होंगे वो हम छात्र अनुक्रिया वाले कॉलम में मेंशन करेंगे। उसके अलावा विधि में हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे, विद्यार्थियों आज आप और हम मिलकर प्रदूषण के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। सेम कॉलम्स हमें ड्रॉ करने हैं। शिक्षण बिंदु, उद्देश्य का विशिष्टीकरण, छात्र अध्यापिका क्रिया। शिक्षण बिंदु जो हमने पहला लिया है वो है प्रदूषण। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में हम लिखेंगे, छात्र छात्राएं प्रदूषण के विषय में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया में हम लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, हम चारों ओर से किसके द्वारा घिरे हैं। प्रश्न नंबर 2, वातावरण के दूषित होने को क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रदूषण के विषय में आप क्या जानते हैं। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में लिखेंगे, छात्र छात्राएं प्रदूषण के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे, पर्यावरण में वायु, जल, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव और इनकी विविध गतिविधियों व उनके परिणाम सभी का समावेश होता है। जब इन तत्व में कुछ विकृति आ जाती है तब पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। पर्यावरण को दूषित करने वाले पदार्थ प्रदूषक कहलाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के 5 प्रकार हैं: वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, अणु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। उसके बाद छात्र अनुक्रिया वाला कॉलम आएगा, इसमें हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। उसके अलावा लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। जो विधि वाला कॉलम है उसमें हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि। तो इस तरह से मैंने एक चार्ट पेपर पर दिखाया है कि किस तरह से प्रदूषण हो रहा है। मूल्यांकन वाले कॉलम में हम मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न नंबर 1, प्रदूषण किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रदूषक किसे कहते हैं। इन प्रश्नों के जो उत्तर होंगे वो हम श्याम सार वाले कॉलम में बोर्ड पर ऐसे मेंशन करके बोर्ड पेस्ट कर देंगे। उसके अलावा सार वाले कॉलम में एक और बोर्ड भी पेस्ट होगा जो स्पष्टीकरण से रिलेटेड होगा। पहले बेसिक एंट्रीज फिल करेंगे, उसके बाद हम प्रदूषण के बारे में मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। शिक्षण बिंदु इस बार जो हमने लिया है वो है जल प्रदूषण। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में हम लिखेंगे, छात्र छात्राएं जल प्रदूषण विषय में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न नंबर 1, नदी या तालाब में अगर हम कचरा फेंक दें तो क्या होगा। प्रश्न नंबर 2, पानी का प्रदूषित होना क्या कहलाता है। नंबर 3, जल प्रदूषण से क्या तात्पर्य है। अब हम लिखेंगे स्पष्टीकरण
जल में होने वाले प्रदूषण को जल प्रदूषण कहते हैं। सीवेज, जलाशयों में प्रवाहित मल, खेती में प्रवाहित कीटनाशक, घरेलू साबुन आदि जल प्रदूषण का कारण है। वे पदार्थ जो जल को प्रदूषित करते हैं जल प्रदूषक कहलाते हैं। दूषित जल में जीवाणु, वायरस, कवक तथा परजीवी हो सकते हैं जिनसे हैजा, मियादी बुखार जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। प्रदूषित जल उर्वरा भूमि को भी बंजर बना देता है। छात्र अनुक्रिया वाले कॉलम में हम प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। उसके अलावा हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। विधि प्रविधि वाले कॉलम में हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, और मैंने एक चार्ट पेपर में इस तरह से दिखाया कि वाटर बॉडी कैसे पोल्यूट हो रही है। उसके बाद आएगा मूल्यांकन। मूल्यांकन में हम मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न नंबर 1, जल प्रदूषण किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, जल प्रदूषक किसे कहते हैं। इनके जो उत्तर होंगे वो हम श्यामपट्ट सार वाले कॉलम में लिखेंगे। उसके अलावा श्यामपट्ट सार में एक और बोर्ड भी हमें पेस्ट करना है। इसमें हम बेसिक एंट्रीज फिल करेंगे, उसके बाद हम जल प्रदूषण के बारे में लिख देंगे। नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। हमें इस तरह से कॉलम्स ड्रॉ करने हैं। शिक्षण बिंदु, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र अनुक्रिया, विधि प्रविधि व शिक्षण सहायक सामग्री, मूल्यांकन, श्यामपट्ट सार। छात्र अध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया में हम लिखेंगे कक्षा व निरीक्षण कार्य। छात्र व छात्राएं श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे व छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। गृह कार्य, प्रश्न नंबर 1, जल प्रदूषण किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, जल प्रदूषक से क्या तात्पर्य है। इस तरह से 2 टीचिंग पॉइंट्स पर लेसन प्लान बना हुआ था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।